जब गरीबों की आवाज ही बन जाए घोटालेबाज, तो सोचिए गरीबों का क्या होगा। चलिए इस सवाल का जवाब से पहले एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं, उस रिकॉर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिएगा। सर मनीष बात कर रहे हैं सर, सकरा से रिपोर्टर सर। हाँ बोलिए ना। सर एक जानकारी लेनी थी सर, आपका कॉल रिकॉर्ड हम कर रहे हैं सर। अच्छा बोलिए ना। सर ये बाजी दुनमा में चंदन कुमार पासवान डीलर के खिलाफ एक आवेदन पड़ी थी सर आपके यहाँ, तो उसका क्या स्थिति है अभी तक? हम जांच करके सर को रिपोर्ट किए हैं एसडीओ साहब को। जी जी सर, क्या उसमें मतलब पाया गया सर? वो जैसे जो कंप्लेन था ना, जी जी अनाज उनको कम मिलता है, ठीक है। जी जी तो उसी मुद्दे पर मैंने हम जांच करने गए हैं, तो जी डीलर से हम पहला गलती निकला कि डीलर जो है अनाज को खुले में रखे हुए था बाहर में। ठीक है सर। ठीक है, मैंने बाहर में ऐसे तिरपाल टान के रखे हुए हैं, तो बाहर में भाई तो चोरी भी हो सकता है रात में। जी 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 बारिश उरिश अगर पड़ गया तो नष्ट भी हो सकता है। जी ठीक है, तो जी पहला अनियमितता तो ये हुआ कि प्रॉपर गोदाम में वो नहीं रखे हुए था। जी दूसरा, लगभग 20 बोरा सर अनाज उसमें सर कम सर हो सकता है बाहर रखने का मतलब वो हो सकता है वो बेचने के फिराक में रहा हो। अब जो भी हो, इस पे तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं ना। बस सर बाहर हमको रखा हुआ मिला, मतलब उसके घर के बाहर वो एक झोपड़ी टाइप का बना के तिरपाल बांध के, जी बस मैंने होता है ना परमानेंट स्ट्रक्चर, करकट उरकट भी रखे जी हुए, जी गेट लगा, उस टाइप का भी नहीं था। ठीक जी है, जी मैंने अगर वो गेट लगा के अंदर सो जाए तो बाहर से कोई लेके चल जाएगा, इस टाइप का माहौल मतलब था। जी 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 बस ऊपर से एक झोपड़ी टाइप का है और तिरपाल तारा का था। और सर दूसरा 20 बोरा लगभग कम मिला अनाज, जितना होना चाहिए था। जो सर मशीन के हिसाब से 20 बोरा कम है हाँ, मशीन पे जितना दिखा रहा है उससे 20 जी बोरा कम था। जी और तीसरा चीज यही था कि उससे हम बोले तुम्हारा मेन शिकायत, सीधे चलना है, तुम्हारा मेन शिकायत जो है अथी का है, मतलब ये क्या बोलते हैं, कम तौलने का। ठीक है, जी तुम भाई वाट का लाइसेंस दिखाओ कि तुम्हारा तराजू सही है कि नहीं है। जी तो लाइसेंस नहीं दिखाया, वो बहाना मारने लगा कि नहीं है, रिन्यूअल में गया हुआ है। तो रिन्यूअल में जा रहा है तो फोटो कॉपी करके रिन्यूअल में बिल्कुल चला सर, जाता बिल्कुल बिल्कुल है, और इधर बिल्कुल देने क्या हो सकता है। जी जी है ना, तो यही सब 3-4 चीज मेन निकला उसके यहाँ। बाकी हम रिपोर्ट कर दिए हैं DO साहब को। ओ थैंक यू सर। ठीक। जी हाँ दोस्तों, आपने रिकॉर्डिंग तो बड़े ध्यान से सुना होगा। अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सकरा प्रखंड के 6 पंचायतों के डीलरों पर अनियमितता बरतने को लेकर के शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद एमओ सकरा रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद पता ये चलता है कि रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के डीलर चंदन कुमार पासवान पर अनियमितता बरतने को लेकर के जो शिकायत दर्ज की गई थी, वो वाकई में वो शिकायत पाई गई, वहां देखी गई। और जो शिकायत उनके द्वारा एमओ सकरा के द्वारा देखी गई, उन शिकायतों को उन्होंने एसडीओ मुजफ्फरपुर तक पहुंचा दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग क्लिप आप वीडियो के माध्यम से अभी सुन पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच एक मजे की बात, एक ट्विस्ट की बात निकल करके यह सामने आती है कि जिन शिकायतकर्ताओं के द्वारा रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के डीलर चंदन कुमार पासवान पर अनियमितता बरतने को लेकर शिकायत दर्ज की जाती है, उन्हीं में से एक शिकायतकर्ता द्वारा उनसे अवैध तरीके की पैसों की उगाही की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये उड़ते हुए खबर आई है कि उन्हीं शिकायतकर्ताओं में से एक शिकायतकर्ता उनसे अवैध तरीके से पैसों की उगाही करते हैं। हालांकि यह आधिकारिक पुष्टि अभी हम तक नहीं पहुंची है, और इसकी आधिकारिक पुष्टि हम करते भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबरें हवाई उड़ रही है। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि एक तरफ तो सालों साल से चंदन कुमार पासवान, जो रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के डीलर है, उनसे आम जनता त्रस्त है, और त्रस्त को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होने के बाद जो है जांच टीम भी थी, और उनके बाद उनकी शिकायतों को एसडीओ मुजफ्फरपुर तक पहुंचा दिया गया है। तो दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं में से ही एक जो अभी तक अज्ञात है, उनके द्वारा अवैध तरीके से पैसों की उगाही की गई। और तीसरा, जो आम जनता की हर बार की आवाज़ जो पेपरों में सिमट करके रह जाती है, वो इस बार मुजफ्फरपुर कार्यालय एसडीओ तक तो पहुंची है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आम जनताओं की आवाज़ कागजों में लिपट करके रह जाती है, या उन पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है एसडीओ मुजफ्फरपुर के द्वारा, ये देखना बाकी है। और सबसे बड़ी मजे की बात, जो बारंबार मैं आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, कि इसी बीच एक शिकायतकर्ता ने पहले तो आवेदन किया, शिकायत आवेदन डाले, और उसके बाद उनसे अवैध तरीके से पैसों की उगाही करके उनको यह आश्वासन दिया कि आपके मामले को पूरी तरह रफा दफा करवा देंगे। चलिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसका नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, हमारी जो टीम है वो लगातार इस पर जांच में जुटी हुई है, और जैसे ही कोई आधिकारिक प्रमाण निकल करके सामने आता है, उसकी रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हम आप तक जरूर प्रसारण करेंगे, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो आम जनताओं की आवाज़ उठाने वाले भी जो लोग होते हैं, जो गरीबों की आवाज़ होती है, वह किस प्रकार घोटालेबाज बन जाती है, इसको हम जरूर आपको दिखाएंगे।
चलिए बने रहिए खबरों के साथ, बने रहिए बिहार की धार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।